morning students, today is your science class and I will teach you chapter number 2 in science, animal life. In this chapter you will learn and you will understand that what is animal life, animal की ज़िंदगी कैसी होती है, उनकी लाइफ में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सब. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. एनिमल आपको पता है एनिमल वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स. एनिमल वर्ल्ड में यानी एनिमल्स की दुनिया में बहुत तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं. ठीक है, यानी एक गली की छोटी सी आंट से लेकर बहुत बड़ा एलिफेंट, एनिमल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. ह्यूमन बींग्स जो हैं बहुत ही एडवांस और वेल डेवलप हैं इन सारे एनिमल्स के लिए. एनिमल्स जो होते हैं हर जगह पाए जाते हैं, फॉरेस्ट में, डेजर्ट में, माउंटेन्स में, हिल्स में, ओशन, सीज, रिवर्स एंड एयर, हर जगह पर एनिमल्स फाउंड किए जाते हैं, पाए जाते हैं. सो द सराउंडिंग इन विच एनिमल लिव, वो सराउंडिंग वहाँ जहाँ आसपास एनिमल रहते हैं, खाते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और सर्वाइव करते हैं, उसे हम हैबिटेट कहते हैं. ओके, लिव यानी रहना, फीड खाना, रिप्रोड्यूस यानी अपने बेबी एलिफेंट्स को बॉर्न करना, जन्म देना, सर्वाइव करना, वहीं पर रहकर जीना, हमारे हैबिटेट होता है. अब आता है एडेप्टेशन टू द हैबिट. इस हैबिट की एडेप्टेशन, जो एनिमल्स हैं वो डिफरेंट हैबिटेट्स को अडेप्ट करते हैं. जैसे कुछ एनिमल्स जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी कवरिंग उनकी कैसी होती है, मोड ऑफ रेस्पिरेशन कैसा होता है, ईटिंग हैबिट क्या होती है, मूवमेंट, मीन्स ऑफ सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन. तो वन बाय वन वी विल रीड दिस. फर्स्ट इज बॉडी कवरिंग. तो जो बॉडी कवरिंग होती है एनिमल्स की, वो अडॉप्टेड अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होती है जहाँ पर वो रहते हैं. जैसे डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडीज़ हैं, वो अपने आप को एनिमल्स को कवर करती हैं कि वो प्रोटेक्ट कर सकें और कंफर्टेबली उन हैबिटेट्स में रह सकें. ठीक है, जैसे कुछ बॉडी एनिमल्स हैं जैसे फैदर्स. तो जो बॉडी बर्ड्स की बॉडीज़ होती है वो फैदर से कवर्ड होती है. एनिमल्स जैसे शीप होता है वो वूल से कवर्ड होता है, यानी ऊन से. तो जो बॉडीज़ होती है बहुत सारे मैमल्स की, जैसे मंकी, हॉर्स, एलिफेंट, वो सब बालू से भरी होती है. हेयर्स होते हैं. शेल यानी कुछ ऐसी स्नेल्स हैं, टर्टाइल्स हैं, टर्टॉइज हैं, जिनकी बहुत ही बाहर आपने देखा होगा शेल होती है बहुत मजबूत सी, अपने जो कवर करते हैं. स्केल्स, जो बॉडीज़ होती हैं फिशेस की, रेप्टाइल्स की, वो स्केल से कवर्ड होती हैं. तो ये बॉडी कवरिंग्स अलग अलग होती हैं प्लेस के, रीजन के अकॉर्डिंग. ओके, तो अदर बॉडी कवरिंग जितनी सब प्रोक्यूपाइंस हैं, शार्प स्पाइंस. अदर बॉडी कवरिंग्स ऐसी, जो कुछ ऐसी पॉर्क्यूपाइंस हैव शार्प स्पाइंस. ओके, उनकी बॉडी जो पॉर्क्यूपाइन होते हैं उनकी बहुत ही शार्प स्पाइंस होती हैं, कांटे होते हैं उनकी बॉडी पर, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए एनिमीज से, उनके दुश्मनों से. अब मोड ऑफ रेस्पिरेशन कैसा होता है? मोड ऑफ रेस्पिरेशन डिफरेंट ऑर्गन्स, एनिमल्स का डिफरेंट ऑर्गन्स के थ्रू होता है. जैसे लंग्स के थ्रू भी एनिमल्स ब्रीथ करते हैं, स्किन के थ्रू भी ब्रीथ करते हैं, गिल्स के थ्रू भी, बॉडी होल्स के थ्रू भी. तो लंग्स के थ्रू एनिमल जो है हेल्प करते हैं ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने में. ठीक है, जो हवा एनवायरनमेंट में है, जो एयर एनिमल की बॉडी के अंदर होती है उनके माउथ के थ्रू, जो कि उन्हें लंग्स से कनेक्ट करती है ट्यूब्स के थ्रू इनहेल करने के लिए. तो इनहेल इनहेल एयर वो एयर होती है जो कि एनिमल्स अपने अंदर लेते हैं, और एक्सहेल एयर वो होती है जो वो अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं. ओके, और जिस एक्सहेल एयर जब बॉडी से आउट होती है, बाहर निकलती है, तो उनकी नॉस्ट्रिल होती है, नॉस्ट्रिल के थ्रू होती है, नाक के थ्रू होती है. फिर स्किन, इन सब कुछ एनिमल्स जैसे अर्थवॉर्म्स होते हैं, इनकी कोई स्पेशल ब्रीथिंग ऑर्गन नहीं होते, तो वो अपनी स्किन के थ्रू ही ब्रीथ करते हैं. ठीक, और आता है गिल्स. एक्वेटिक एनिमल जैसे फिश और टैडपॉल्स होते हैं, इनकी स्पेशल ब्रीथिंग ऑर्गन्स होते हैं, यानी गिल्स. ये अपने परों की हेल्प से अपने गिल्स जो उनके छोटे छोटे साइड्स में पर होते हैं उनके थ्रू ब्रीथ करते हैं. फिर बॉडी होल्स, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे स्पैरिकल्स वगैरह, जो अपनी बॉडी में उनके जो छेद होते हैं उनके थ्रू ब्रीथ करते हैं. ईटिंग हैबिट्स. अब इनकी ईटिंग हैबिट्स क्या होती हैं? जैसे हार्बिवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स. तो आप पहले भी इस क्लासेस में पहुँचेंगे. हार्बिवोर्स आपको पता है कौन से एनिमल्स होते हैं, जो कि सिर्फ प्लांट्स खाते हैं. ओके, कार्निवोर्स आर दोज एनिमल विच ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं. ओमनिवोर्स आर दोज एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि दोनों ही खाते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी. ओके, नाउ इनका मूवमेंट कैसा होता है? एनिमल्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, किसके लिए? खाना और पानी ढूंढने के लिए, या फिर कोई जगह रेस्ट करने के लिए, या फिर अपना घर बनाने के लिए, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम, या फिर अपने आप को जानवरों से बचाने, एनिमीज़ यानी दूसरे एनिमीज, अपने दुश्मनों से बचाने के लिए. जो एनिमल्स होते हैं वो हल्के अलग अलग तरीके से मूव करते हैं. कुछ रेंगते हैं, कुछ चलते हैं, कुछ कूदते हैं, कुछ स्विम करते हैं, कुछ तैरते हैं, या फिर कुछ फ्लाई करते हैं. तो एनिमल्स जो होते हैं अलग अलग अपने अकॉर्डिंग डिफरेंटली मूव करते हैं. अब आता है मूवमेंट ऑफ एरियल एनिमल्स. एरियल एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट. एरियल एनिमल्स यानी जो हवा में उड़ते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो लैंड पर भी वॉक कर सकते हैं और हवा में भी उड़ सकते हैं. ठीक है, तो जो फ्लाई इन द एयर विद द हेल्प ऑफ, जो अपने दे फ्लाई, वो अपने आसमान में कैसे उड़ते हैं? अपने पंखों के थ्रू. अपने उनकी विंग्स होते हैं, उनके पंख होते हैं, उसकी हेल्प से वो आसमान में उड़ते हैं. तो उनकी 4 लिम्स मॉडिफाइड होते हैं टू विंग्स में. ओके, अब आता है
for survival and protection. Class, I will explain only the important topics of this chapter and okay. तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे सिर्फ मैं वही पढ़ाऊँगी, आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी. अगर आपको कोई भी क्वेरी है यू कैन आस्क. ओके. सो फिर आता है फॉर सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन. अपने आप को बचाने के लिए, अपने जीने के लिए और अपने आप की प्रोटेक्शन के लिए वो लोग क्या करते हैं, एनिमल्स कहते हैं. एनिमल विच चेज एंड किल अदर एनिमल्स हम प्रेडेटर्स कहते हैं. वो एनिमल्स जो कि दूसरे जानवरों का पीछा करते हैं, उन्हें मारकर खाते हैं, उन्हें हम प्रेडेटर्स कहते हैं. और वो छोटे द स्मॉलर एनिमल्स दैट आर चेज एंड किल बाय, और वो छोटे छोटे जानवर जो कि किसी दूसरे जानवर द्वारा मारे जाते हैं, उन्हें हम प्रे कहते हैं. ओके. अब इनकी भी अलग तरीके से मिग्रेशन कब होता है. मिग्रेशन टेक्स प्लेस व्हेन मैनी एनिमल्स ऑफ स्पीसीज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू एक्सेप्ट एंड फेवरेबल कंडीशन. मिग्रेशन उसे कहते हैं जब एक जानवर या फिर कोई भी जानवर या कोई भी किसी भी जानवर की प्रजाति एक जगह से दूसरी जगह जाती है अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन से बचाने के लिए. जैसे कहीं पर बाढ़ आ गई, ठीक है, कहीं पर तूफान आ गया, उससे बचाने के लिए जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसे मिग्रेशन कहते हैं. फिर आता है हाइबरनेशन. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि सोते हैं या फिर रेस्ट करते हैं विंटर मंथ में, यानी ठंड होती है तो जब वहाँ पर रेस्ट करते हैं और सोते हैं. वेरी इज़ कोल्ड एंड डिफिकल्ट टू, क्योंकि वहाँ पर ठंड होती है और खाना ढूंढना मुश्किल होता है तो उसे हम कहते हैं हाइबरनेशन. ठीक. नंबर्स एंड साइज. बहुत सारे एनिमल्स हैं. एलिफेंट, डियर, ज़ेब्रा मूव अराउंड अराउंड फॉरेस्ट टुगेदर. जो बहुत सारे एनिमल्स जैसे एलिफेंट्स हैं, हाथी हैं, हिरन है, ज़ेब्रा मूव हैं, वो एक साथ झुंड में इकट्ठा होकर जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं हर्ड्स. एक साथ जब वो झुंड में इकट्ठे होते हैं तो उन्हें हर्ड्स कहते हैं. ठीक. फिर आता है कलर्स और पैटर्न्स. बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं टू द सराउंडिंग्स, अपने आसपास की चीज़ों से बचाने के लिए. इसलिए वो अपने अपने आप को एनिमल्स से बचाने के लिए वो अपने कलर्स भी चेंज कर लेते हैं और अपने नेचुरल कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं, अपने नेचुरल पैटर्न को भी चेंज कर सकते हैं, जो कि उन्हें हेल्प करता है दूसरे एनिमल्स से बचाने के लिए. ओके. फिर आता है हमारा वेपन्स. बहुत सारे एनिमल्स होते हैं अपनी बॉडी पार्ट्स को यूज़ करते हैं एज अ वेपन, यानी अपने आप को बचाने के लिए. जैसे बहुत सारे, जैसे जो डियर होती है उसके सींग होते हैं. तो एक तो अगर कोई भी एनिमल मारना चाहेगा तो अपने सींग से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है. ठीक है. तो बहुत एनिमल्स होते हैं, अलग अलग उनके वेपन्स होते हैं अपने आप को एनिमल्स से बचाने के लिए. अब आते हैं एनिमल्स एंड ह्यूमन. एनिमल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी नेचर को बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि मैन जो है कंटिन्यू प्रोग्रेस कर रहा है और हमारी नेचर को बर्बाद कर रहा है. तो बहुत सारे एनिमल्स जो है वो एक्सटेंट हो गए हैं. एनिमल जैसे सी मिल्क है, डोडो है, जो कि बहुत सारे पहले एग्जिस्ट कर सकते हैं, अब बिल्कुल भी दिखते ही नहीं हैं वो लोग. तो बहुत सारे एनिमल्स जो है एनवायरनमेंट में वो एक्सटेंट ख़त्म हो रहे हैं ड्यू टू पॉल्यूशन की वजह से और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से. प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं, ह्यूमन बींग्स भी इससे अफेक्ट हो रहे हैं. ठीक है. तो इसलिए हमारा ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पॉल्यूशन को कम करें. ठीक है. और गुड्स को रिसाइकिल करें, डिस्करेज करें, दूसरों को रोकें हंटिंग से, यानी शिकार वगैरह करने से, एनिमल को मारने से. ओके स्टूडेंट. सो as you can see this, the chapter has finished. I will give you the exercise and the question answer on your WhatsApp group. You can easily you can read the chapter easily and understand the chapter with the help of this video. Okay, thank you.